प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन्न। लांक तले की लाल एड़ियाँ, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलवा तुन। पलन वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। पलन वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। धर्मप्राण सुंदर साथ जी, आप सभी को प्रेम प्रणाम। पिछले एपिसोड में हमने 12,000 मंदिरों की शोभा को देखा था। अब आज आगे हम रंग भवन के बाहरी मंदिर की जो दीवार है और आगे रंगमहल के अंदर की जो शोभा है उसको देखेंगे। मंदिरों की बाहरी दीवार, जो रंग भवन की बाहरी दीवार है, रंग भवन की बाहरी दीवार के साथ चारों ओर एक मंदिर का मार्ग है। बाहरी पंक्ति के 6,000 मंदिर इसी के साथ संलग्न हुए हैं। प्रत्येक मंदिर की बाहरी दीवार के दोनों कोनों पर 44 हाथ ऊंचे 2 स्तंभ अंकित हैं। उन पर 44 हाथ ऊंचा तोरण अंकित है। इसके ऊपर तथा दाएं बाएं कुल 3 माणिक्य के फूल हैं। ऊपर शेष भाग में चित्रकारी एवं कांगरी की सुंदर शोभा है। इस बड़े मेहराब के अंतर्गत नीचे 33-33 हाथ के अंतर पर 3 छोटे मेहराब हैं। इनमें प्रत्येक मेहराब के अंतर्गत नीचे 11-11 हाथ के अंतर पर 3-3 छोटे मेहराब हैं। इन 9 मेहराबों में दोनों ओर के 3-3 मेहराबों के नीचे एक द्वार है। इन द्वारों के दोनों ओर एक जाली द्वार है। मध्य के 3 मेहराबों के नीचे एक सुंदर झरोखा है। उसके दोनों ओर एक जालीदार द्वार है। सभी मंदिरों में इसी प्रकार की शोभा है। रंगमहल की बाहरी दीवार का चारों ओर का दृश्य इसी प्रकार का है। मंदिरों की छत से 33 हाथ का छज्जा बाहर निकला है। प्रथम भूमिका से लेकर 8वीं भूमिका पर्यंत यही दृश्य है। प्रथम भूमिका में लाल चबूतरा के 12,000 मंदिर को छोड़कर शेष सभी मंदिरों में 22 हाथ की ऊंचाई पर झरोखे हैं। अन्य भूमिका में यह झरोखा मात्र 3 हाथ की ऊंचाई पर है। अब 12,000 मंदिरों के अंदर की शोभा को देखते हैं। बाहरी हार मंदिर, मंदिर के अंदर बाहरी दीवार को छोड़कर शेष तीनों दीवारों पर एक बड़ा तोरण है एवं उसके अंतर्गत 3 छोटे छोटे तोरण हैं। मध्य के तोरण के नीचे द्वार है। द्वार के दोनों ओर जाली जैसी चित्रकारी है। इस प्रकार प्रत्येक मंदिरों में 5 द्वार दिखाई देते हैं, किंतु दोनों मंदिरों के संधि की दीवार का द्वार है, वह दोनों का संयुक्त माना जाता है। इस प्रकार प्रत्येक मंदिरों में 5 द्वार
दिखाई देने पर भी गणना में 4 ही द्वार होते हैं। लाल चबूतरा की और 12,000 मंदिर में प्रत्येक में बाहरी दीवार पर 3-3 द्वार हैं, क्योंकि उनमें झरोखा नहीं है। यह स्थिति मात्र प्रथम भूमिका में है। मंदिरों की दूसरी पंक्ति में प्रत्येक मंदिर में चारों दीवारों पर एक एक द्वार है। ये द्वार भी संधि के दीवार पर संयुक्त होने के कारण देखने में 4 होने पर भी गणना में 3 ही माने जाते हैं। मंदिरों की दोनों पंक्तियों के मध्य स्थित स्तंभों की 2 पंक्तियों पर तोरण है। इस प्रकार मंदिरों तथा स्तंभों की शोभा 9वीं भूमिका पर्यंत एक समान ही है। अब मुख्य द्वार के अंदर एक मंदिर का परिक्रमा की जगह को छोड़कर जो 28 स्तंभ के चौक की शोभा है, उसकी शोभा को हम देखते हैं। यह जो आनंदमय चौक है, इस चौक के लिए महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, बड़ा चौक शोभा लेता है, बड़े दरवाजे अंदर, बड़ी बैठक इत गिरोह की, आगू रसोई के मंदिर। तो यह 28 स्तंभ का चौक है। यह चौक 10 मंदिर लंबा एवं 5 मंदिर चौड़ा है और इसके चारों ओर एक मंदिर की परिक्रमा की जगह है। इस चौक में पूर्व एवं पश्चिम दिशा की ओर 10-10 कुल 20 स्तंभ हैं एवं उत्तर तथा दक्षिण दिशा में 4-4 कुल 8 स्तंभ हैं। चारों दिशाओं का मिलाकर कुल 28 स्तंभ होते हैं। यह पर 6000 मंदिरों की भीतरी हार में गणना में 12 मंदिर कम है। अब इसके आगे रसोई की हवेली की शोभा है। महामती प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, 10 श्याम श्वेत के लगते 10 मंदिर सामी हार, इन चौक की रोशनी मावत नहीं झलकार, कहीं नकश कई कटाव, इन भोम में देखत, दिन 15 खेले बन में 15 आरोगे इत। तो यह रसोई की हवेली की शोभा है। 28 स्तंभ के चौक से आगे चौरस हवेलियों की 4 पंक्तियां हैं। उनमें जो 28 स्तंभ के चौक के सम्मुख स्थित पहली हवेली है, वह ब्रह्मानंदमय रसमय चौक रसोई की हवेली कहलाती है। यह हवेली 23 मंदिर लंबी एवं 23 मंदिर चौड़ी है। इसके चारों दिशाओं में एक मंदिर लंबा चौड़ा 4 द्वार है। प्रत्येक द्वार के दोनों ओर 11-11 मंदिर हैं। यह पर पूर्व दिशा में दोनों ओर के 5-5 कुल 10 मंदिर हैं। यह 10 मंदिर की दहलान वहाँ पर स्थित है। इसके दोनों ओर 6-6 मंदिर है। उत्तर के द्वार से वायव्य कोण तक भीतर की ओर दीवार नहीं है, अपितु यहाँ मात्र स्तंभ है और यहाँ पर तोरण लगे हुए हैं। यह दूसरी दहलान कहलाती है। दक्षिण के द्वार से नैऋत्य कोण पर्यंत भी भीतर की ओर मंदिर की दीवार नहीं है, अपितु मात्र स्तंभ एवं तोरण है। और यह तीसरी दहलान कहलाती है। इस प्रकार इस हवेली में 54 मंदिर, 10-10 मंदिर के 3 दहलान एवं 4 द्वार, कुल 88 मंदिर का स्थान है। प्रत्येक मंदिर में 4-4 द्वार दिखाई देते हैं। ईशान कोण पूर्व उत्तर के मंदिर से पश्चिम दिशा की ओर स्थित प्रथम मंदिर श्याम मंदिर कहलाती है।
उससे आगे दूसरे मंदिर में सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियों के आगे स्थित मंदिर श्वेत मंदिर कहलाता है। इस प्रकार श्याम और श्वेत मंदिर के मध्य सीढ़ियाँ हैं। इस हवेली के बाहर चारों ओर एक मंदिर के अंतर पर 25-25 स्तंभ है। चारों ओर इन स्तंभों की संख्या 100 है। हवेली के भीतर की ओर एक दिशा में एक मंदिर के अंतर पर 79 स्तंभ है। चारों ओर के स्तंभों की संख्या 76 है। इन स्तंभों के अंदर चारों ओर एक मंदिर का स्थान छोड़कर कमर भर ऊंचा चबूतरा है। उसके किनार पर चारों ओर 17-17 अर्थात कुल 68 स्तंभ है। चबूतरे के किनार पर कठड़ा है तथा चारों दिशाओं में 3-3 सीढ़ियाँ हैं। चबूतरे पर सुंदर गिलम बिछी है। उस पर मध्य में सिंहासन है। चबूतरे के ऊपर चंदवा। इस प्रकार की शोभा चौरस हवेलियों में है। इतना ही अंतर है कि इस हवेली में स्थित दहलान के स्थान पर अन्य हवेलियों में मंदिर है। सुंदर साथ जी, इस प्रकार हमने ब्रह्मानंद रसबंती चौक रसोई की हवेली तक की शोभा को देखा। अब श्री राज्य महाराज की कृपा से आगे जो मूल मिलावा का वर्णन है, अति दिव्य मूल मिलावा, तो उसकी शोभा को हम अगले आने वाले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को प्रेम प्रणाम।